हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीजिए स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या को जानेंगे कि क्या होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है मेरा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती, जैसे हम लोग गिनते हैं क्या, 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो गिनती की जितना भी संख्या है उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल। तो गिनती का है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक गिनते हैं तो इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब है मेरा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम होल नंबर का डिफिनीशन यानी पूर्ण संख्या का डिफिनीशन देखेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या जैसे हम लोग पढ़े हैं क्या, 1 2 3 4 5 सभी गिनती की संख्या है ना, जिसको हम लोग गिनते हैं। तो इसमें अगर 0 हम लोग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी होल नंबर। तो इसका अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक बताए हैं। और इसमें पहले 0 हम लगा देंगे तो ये बन जाएगा मेरा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक है। तो इसके बाद है मेरा तीसरा पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो इसका हम लोग अब डिफिनेशन देखेंगे। प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को मिलने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या हम लोग अभी पढ़े हैं, उसके बाद क्या पढ़े हैं, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाते हैं तो क्या बनता है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। और उसमें ऋणात्मक संख्या मिला देंगे, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक। तो अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब इसमें 0 मिला दिए तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। और इसमें जैसे हम मिला देंगे -2, -1 तो ये बन जाएगा पूर्णांक, ठीक है। तो -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। इसके बाद चौथा है मेरा सम संख्या। तो सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन है, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर, यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे, यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए यानी शेषफल 0 आए तो उसे सम संख्या कहेंगे। या वैसी संख्या जिसके अंत में 0 लगा हो, 2 लगा हो, 4 लगा हो, 6 लगा हो, 8 लगा हो उसे सम संख्या कहेंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो मानिए कि यहाँ मेरा 6 है, तो 6 में अगर हम लोग 2 से भाग देते हो तो ये पूरा पूरा 3 बार में कट जाता है। तो 6 क्या है, सम संख्या। और मानिए इसमें 2 जैसे 10 है तो 10 के अंत में क्या लगा हुआ है, 0, तो ये सम संख्या। जैसे 42 है तो 42 के अंत में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है तो यह सम संख्या। जैसे 98 है तो इसके अंत में क्या लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है तो ये क्या है, सम संख्या, ठीक है। इसके बाद है मेरा पांचवा विषम संख्या। तो विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या
जिसमें 2 से अगर भाग दे तो वह पूरा पूरा नहीं कटे, जिसमें शेष बच जाए, ठीक है। या वैसी संख्या जिसके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 और 7 हो और 9 हो, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये 5 है, तो 5 में अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 से अगर 5 में भाग देते हैं तो 2 दूना 4, क्या 1 बच जाता है शेष। तो ये क्या है, इसमें शेष बच गया, यानी पूरा पूरा नहीं कटा, तो ये क्या है, विषम संख्या है। उसी प्रकार हम देखेंगे 11, तो 11 क्या है, विषम संख्या है जिसके अंत में 1 है। 33, तो 33 क्या है, विषम संख्या जिसके अंत में 3 है। 45, तो 45 क्या है, विषम संख्या है क्योंकि इसके अंत में क्या है, 5 है। 99, तो 99 क्या है, विषम संख्या है क्योंकि इसके अंत में क्या है, 9 है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर